हम जानते हैं कि आज हम जो खुलासा आपके सामने कर रहे हैं उसे देखकर आप भी दहशत में पड़ गए होंगे। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के जवानों के इस लापरवाही भरे रवैये को देखकर आपको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही होगी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की आलीशान मेट्रो में। लोगों को आरामदायक सफर देने वाली दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जवान अपने फर्ज को लेकर कितने मुस्तैद हैं, यह भी जरा गौर से देख लीजिए। मुसाफिरों को सस्ता और आरामदायक सफर देने का दावा करने वाली दिल्ली मेट्रो ट्रेन में रोजाना तकरीबन 20 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन 20 लाख लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी कितनी सतर्क है, ये आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको। क्या आप जानते हैं कि मेट्रो की सुरक्षा तीन एजेंसियों के हाथों में है? दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और प्राइवेट सिक्योरिटी। जाहिर है जहां लोगों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी फोर्स तैनात की गई हो, वहां तो जरा सी शिकायत पर फौरन एक्शन होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ होता नहीं। हम जानते हैं कि हमारी ये बात सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। तो चलिए हमारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन को गौर से देख लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी हमारा मिशन वही था, पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षा का हाल जानना। और इस बार भी हम जानना चाहते थे कि संदिग्ध सामान और व्यक्ति की सूचना देने वाले को वाकई सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से लेती हैं? क्या वाकई आम आदमी की शिकायत पर फौरन एक्शन लिया जाता है, या फिर यहाँ मौजूद हथियारबंद जवान सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं? अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर बोर्ड लगे हैं जिनमें खास तौर पर लिखा है कि संदिग्ध व्यक्ति और सामान की सूचना स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को दीजिए। यहां तक कि मेट्रो में सफर के दौरान भी अनाउंसमेंट के जरिए डीएमआरसी लोगों को जागरूक करने और संदिग्ध वस्तु विशेष की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की लोगों से अपील करती है। लेकिन डीएमआरसी के कहे मुताबिक जो लोग ऐसा करते हैं उनकी शिकायत पर क्या एक्शन होता है, अब आप ये देखिए। लक्ष्मी नगर से जो उधर मेट्रो गई है उसमें थे, हम लास्ट स्टेशन खड़े थे, लास्ट वाले भी जाना कहाँ है पहले बात सुन लो पूरी। उसमें हमें एक बंदा ऐसा लगा कि वो 2 लैंग्वेज बोल रहा था, तो हिंदी भी बोल रहा था, नहीं बोल रहा बोल रहा था बिल्कुल आपकी तरह। अलगल नीचे अलगली गाड़ी थी बहुत कम, और उस बहुत ब्राउन थी, और फ़ोन में बात कर रहा था। जिस मतलब हमने वहाँ पे ऊपर वाली मेट्रो ये द्वारका ठीक है ना। और हाँ, चेक की शर्ट पहने हुए, चेक शर्ट पहना हुआ, चेक की शर्ट है। मतलब जो बात करता और लोगों को मिला रहा था कि ये सस्पेक्ट है। लेकिन मैंने उनको छोड़ो किसी को जैसे कैमरा में यूँ करा देंगे तो कैमरा यूँ देख के और हीट में आगे चल गया, उतना भी आगे चलता रहा उस मेट्रो में लास्ट वाले को। A to Z न्यूज की टीम ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आरके आश्रम मार्ग स्टेशन तक दिल्ली मेट्रो में सफर किया। महज एक स्टेशन बाद हम मेट्रो से उतर गए और मेट्रो स्टेशन पर कार्ड पंच कर बाहर निकल आए। चेकआउट करते ही हमने सबसे पहले वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवान से बात की। हथियार के साथ जिस तरह ये जवान सीना ताने खड़े थे, हमें लगा कि ये हमारी शिकायत पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन हमें इनसे जितनी ज्यादा उम्मीद थी, इनसे हमें उतनी ही ज्यादा निराशा मिली। हम इनसे कहते रहे कि हमने मेट्रो में एक संदिग्ध को देखा है, आप उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने ओके कहकर मामले को चुटकियों में रफा दफा कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इतनी गंभीर शिकायत पर महज ओके बोलकर मुंह फेर लेना कितना जायज है। आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जवान को आम जनता से बात तक करने की फुर्सत नहीं, उनकी परेशानी सुनने का वक्त नहीं, वो भला जनता की सुरक्षा कितनी मुस्तैदी से करेगा। दिल्ली से गौरव सिंह के साथ संजीव सिंह, A to Z न्यूज। जहां तीन एजेंसियों के हाथों में सुरक्षा की कमान हो, वहां सुरक्षा में ही लापरवाही बरती जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है। सीआईएसएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस और प्राइवेट एजेंसी मेट्रो की सुरक्षा में तैनात है। बावजूद इसके जनता की शिकायत सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं। खैर, दिल्ली की काबिल ट्रैफिक पुलिस का हाल जानने के लिए अब आप हमारे साथ चलिए और खुद देखिए
कि डीटीसी बस में संदिग्ध शख्स की सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कितनी सतर्कता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप कितने सुरक्षित हैं? देश की राजधानी दिल्ली कितनी महफूज है और आतंकवाद से निपटने के लिए हमारा सुरक्षा तंत्र कितना कारगर है, इसकी हकीकत आज हम दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और आरपीएफ के चंद जवानों की कारगुजारी अपने कैमरे में कैद कर हम निकल पड़े थे अपने अगले पड़ाव की तरफ। इस बार हम जानना चाहते थे कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितनी सजग है। सफेद कमीज और नीली पैंट पहने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान अक्सर आपको चौक चौराहों पर मिल जाएंगे, पर ये सिपाही आपकी जान को लेकर कितने सतर्क हैं, ये भी देख लीजिए। रामकृष्ण आश्रम मार्ग पर मेट्रो से उतरने के बाद जैसे ही हम चंद कदम पैदल चले, एकाएक हमारी मुलाकात वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस से हुई। यूं तो दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा योगदान है, लेकिन जब बात आई कार्रवाई की तो ट्रैफिक पुलिस के होनहार दारोगा कैसे मुंह फेरते नजर आए, ये भी आप देख लीजिए। हमने इन जनाब से गुजारिश की कि साहब, हम 85 नंबर बस में मौजूद थे और हमने एक संदिग्ध शख्स को फोन पर बातचीत करते हुए सुना, लिहाजा उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम यहां चले आए। अब आप सुनिए इन भाई साहब ने कैसे हमारी बात से अपना पल्ला झाड़ा। तो मेरे पास में बिल्कुल कोई डर में बंदा बैठा हुआ था। वो फोन पर जिस तरीके से बात कर रहा था ना, वो लग रहा था कि मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ पे था मुझे, उसके पास बैग भी था, ऐसे पैरों की से बैग रखा नीचे, हैवी सा बैग था, और जो लैंग्वेज मार गया हिंदी बोल रहा थोड़ी थोड़ी, पर मेरे कुछ और बोल रहा था। 85 नंबर था, किधर वो व्हीकल हुई किधर अभी 5-10 मिनट 5 मिनट हुआ। सीट में बैठे बैठे बस में से तुम कान नहीं किसी एक्चुअली इस पर इतना को बता दिया, लेकिन बता दिया तो उसी गाड़ी को उसी टाइम रुक रहा हूँ ना कि भाई इस गाड़ी को रोका जाए। यार 100 नंबर तो मोबाइल पे लगे हुए, किस काम आएगा ये? जिस तरीके से बात कर रहे हमें लग रहा था ऐसी बता रहे क्या कर अब कर तो कैसे काली 85 नंबर की बस जो है, जो अभी अभी इधर को गई है, उसमें एक आदमी सस्पेक्ट किस्म का है जो जिसके पास कोई बैग है, जो भाजपा में बात कर रहा था, ये 100 नंबर पर कॉल कर गई और बस कहाँ है हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें इन दरोगा साहब से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमारे लिए बेहद निराशाजनक था। क्या वाकई राजधानी दिल्ली बेबस है? क्या वाकई दिल्ली की सुध लेने वाला कोई नहीं? कहने को तो सीआईएसएफ से लेकर आरपीएफ और दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सबकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा की है, लेकिन शर्मनाक बात तो ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग नहीं है। एक भी सुरक्षा एजेंसी को अपने फर्ज की परवाह नहीं है। ये महोदय चाहते तो महज एक कॉल पर बस को रुकवाकर मामले की जांच कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिरदर्दी से बचने के लिए उल्टा हमें यह कहकर टाल दिया कि हमने 100 नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, जाते जाते ये हमें 100 नंबर पर कॉल करने की सलाह दे गए। भाई वाह, दाद देनी होगी इन भाई साहब की। कैसे अपनी गेंद दूसरे के पाले में फेंकनी है ये बखूबी जानते हैं, लेकिन कैसे जनता की परेशानियों को सुनकर उस पर एक्शन लेना है शायद इन्हें नहीं मालूम। अब आप ही तय कीजिए कि अगर दिल्ली में रेड अलर्ट की ये तस्वीर है तो आम दिनों में जनता की सुरक्षा कैसे करती होंगी ये जांच एजेंसियां। इस बदनुमा तस्वीर को देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए, क्योंकि जहां इतने पहरेदार हो
वहां जनता की जान दांव पर लगी हो, इससे ज्यादा शर्मनाक और हो भी क्या सकता है। दिल्ली से A to Z न्यूज के लिए संजीव सिंह के साथ गौरव सिंह की रिपोर्ट। अपने इस मिशन के तहत हमारा मकसद किसी भी सुरक्षा एजेंसी को बदनाम करना या उस पर सवाल खड़े करना कतई नहीं, बल्कि हमारा मकसद उन्हें उनका फर्ज याद दिलाना है। एक जागरूक नागरिक तभी पुलिस का सहयोग कर सकता है जब पुलिस जांच में उसका सहयोग करेगी। लेकिन हमारे ऑपरेशन के दौरान आपने खुद देखा कि कोई भी सुरक्षाकर्मी जनता की शिकायत सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? जाते जाते हम भी जनता के इन रखवालों से यही अपील करना चाहेंगे कि अब तो जाग जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर बहुत देर हो जाए। साथ ही हम आप सभी दर्शकों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक और नए खुलासे के साथ जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।